बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हमने देखना है कि हमारे पास सेट क्या होता है। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तमाम के तमाम जो डेफिनेशन है सिंपल और शॉर्ट डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लो। बाकी आप जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको जो मैं टॉपिक डिस्कस करती हूँ सेपरेट बाय सेपरेट जो डिस्कस कर रही होती हूँ इंडिविजुअल, उसमें आपने जाके उनकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। लेकिन ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ही शॉर्ट और बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं, तो आप उनके कॉन्सेप्ट जो है वो कम से कम क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट, सेट आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स जो होता है वो आपके पास क्या होता है, सेट होता है, कि जिसमें तमाम के तमाम जो आपके पास इवेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कलेक्ट किए जाते हैं। तो सेट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल। अब सेट जो है वो डिवाइड हो जाते हैं टू टाइप्स में। एक आपके पास होता है रूस्टर, एक होता है प्रॉपर्टी मेथड। रूस्टर में आप क्या कहते हो कि न्यूमेरिकल नंबर ले रहे होते हो, और प्रॉपर्टी मेथड में आप क्या कर रहे होते हो, नॉन न्यूमेरिकल नंबर्स जो है वो आप यूज़ कर रहे होते हो। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है स्टूडेंट, हम कहते हैं मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, और मेजर ऑफ बिलीफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेन मीन क्या है कि मे और मे नॉट जब आपके पास आ सकते हैं तो मेजर ऑफ अनसर्टेन होता है। अब स्टूडेंट, जिस तरह हम कहते हैं कि कल बारिश होगी, तो ये हम कंफर्म नहीं है, वी आर नॉट श्योर, बट वी आर सेइंग दैट कल बारिश होगी। हो सकता है हो और हो सकता है ना हो, तो मे और मे नॉट के दरमियान जो आपके बात आ जाती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन अ सेट इज कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट ऑफ द सेट। अब आपके पास मेंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट क्या है, देखिए हमने कहा था कि सेट हमारे पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स होते हैं, कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल इज कॉल्ड द सेट। लेकिन जो उसमें मेंबर्स यूज़ हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द सेट्स, या उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो कि सिंगल एलिमेंट आपके पास यूज़ हो रहा होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट आपके पास जो आ जाता है उसको हम कहते हैं कि द प्रोसेस विच यील्ड रिजल्ट, कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है जो रिजल्ट यील्ड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं द प्रोसेस, द एक्सपेरिमेंट विच यील्ड द रिजल्ट, कि वो प्रोसेस जो रिजल्ट पैदा कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कॉइन को टॉस किया है, तो उसमें जो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आई है वो कॉइन की आई है या आपके पास क्या आई है, हेड आई है। तो कॉइन या हेड अगर आपके पास आए हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में आ रहा होता है कि आपके पास रिजल्ट यील्ड हो रहे हैं, आउटकम्स आ रही हैं। रेंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, रेंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास हम कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं, उसको हम कहते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट। अब वो कौन कौन सी होती हैं, द आउटकम्स आर अनसर्टन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि रिजल्ट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इवन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास क्या होता है, रेंडम एक्सपेरिमेंट, या हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स आर अनसर्टन इज कॉल्ड द रेंडम एक्सपेरिमेंट आपके पास आ जाते हैं। ट्रायल की बात आप कर रहे हो, ट्रायल हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बारी। जिस तरह हम डाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो डाई में आपके पास क्या होता है, या आपके पास आ रहा होता है 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही होती हैं। तो जब आप 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही होती हैं, आप अगर डाई थ्रो कर रहे हो तो हर बारी में आपके पास डिफरेंट पॉइंट डॉट्स आ सकते हैं, पॉइंट्स आ सकते हैं। हो सकता है 5 पॉइंट आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो डिफरेंट पॉइंट्स जो आ रहे होते हैं। तो ट्रायल क्या होता है कि सिंगल रेपिटेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द ट्रायल, कि जो सिंगल रेपिटेशन होती है वो आपके पास कहलाता है ट्रायल। सिंगल रेपिटेशन इज कॉल्ड द ट्रायल। देन आउटकम क्या होता है, आउटकम हमारे पास होता है कि सिंगल रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रायल इज कॉल्ड आउटकम, कि सिंगल रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम ट्रायल जो होता है वो आपके पास आउटकम होती है। आउटकम क्या होता है, अगर रिजल्ट आ रहा है कोई भी ट्रायल करने से, तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास क्या है, या आउटकम है। इवेंट आपके पास क्या होता है, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस बेसिकली हमारे पास क्या है, सैम्पल स्पेस हम कहते हैं जिसमें हमारे तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पल स्पेस। तो हमारे पास सैम्पल स्पेस, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि नथिंग कॉमन बिटवीन देम, कि उसमें कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं होता, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है कि दोज इवेंट्स विच हैव समथिंग कॉमन बिटवीन देम। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहे होते हैं पॉइंट्स, उसको नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं।
और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको डेफिनेशंस जो हैं समझ में आई होंगी। ये शॉर्ट डेफिनेशन है जो कि आपने माइंड में रखनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो हैं आपके क्लियर हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये डेफिनेशंस पसंद आई होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी से फ़ायदा उठा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।